नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 12वां अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे नवग्रहों की और साथ ही लोकांतर संबंधी व्याख्यान भी करेंगे। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम और दक्षिण की ओर कुसुम के समान श्वेत वर्ण वाले 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते रहते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। सूर्य के समान ही समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए चंद्रमा का प्रकाशमयी सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नाम की किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और उसके बाद क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय यानी अमावस्या को जो उन्हें काटता है या उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को मध्यांतर कालों में चारों ओर से घेर लेते हैं। उस समय उस द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला वह पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधा अमृत का पान करने अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बहिष्यत और अग्निश्वाता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वह मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग सभी प्राणियों का पोषण करते रहते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रव्य बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंग वर्ण घोड़े होते हैं। वरूथ, जिसका अर्थ है रथ की रक्षा के लिए बना हुआ लोहे का आवरण। अनुकर्ष, जिसका अर्थ है रथ का नीचे का भाग। उपासंग, यानी कि शस्त्र रखने का स्थान। और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभयमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनिश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर यानी मटियाले वर्ण का है। उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हैं। एक बार जोत दिए जाने पर वह घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वो यानी पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर्वो यानी अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। मैंने तुमसे ये 9 ग्रहों के रथों का वर्णन कर दिया है। यह भी सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ ही बंधे हुए हैं।
और इसी प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतने ही वायुमयी डोरियां हैं, उनसे बंधकर वे स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कूल्हों को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उसका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे उसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी ऊपर की थोड़ी है और यज्ञ नीचे का, तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण हैं, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा हैं। संवत्सर उसका शिशिन है। मित्र ने उसके आपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, नदियों का जो जो उनमें बसते हैं उनका सभी का स्वरूप का वर्णन कर दिया है। अब इसे संक्षेप में फिर सुनो। भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उससे पर्वत और समुद्र के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वह ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वह सर्वमयी हैं। मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती, उसमें वास्तविकता है ही कहाँ। देखो, मृतिका ही घट स्वरूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, रज और रज से अणु रूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु ढूंढता रहता है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य हैं। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वहन, समस्त ऋषित्व, सोम, सुरगण तथा स्वर्गमयी कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया है। ये जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमते रहते हैं। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्यों को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाएं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 12वां अध्याय समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में हम भरत चरित्र की व्याख्या करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो देखकर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।